अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है गुर्दों की सेहत के बारे में। गुर्दे दो ऐसे आर्गन हैं जो हमारी कमर की बैक साइड पे यानी पीछे वाली साइड पे हमारे जिस्म की बैक साइड पे मौजूद होते हैं। अब ये दो छोटे जो आर्गन्स हैं, उज़्व हैं, ये हमारे फ़िल्टर का काम करते हैं हमारे जिस्म के लिए। हमारे जिस्म के से जो फाजल और ख़तरनाक मादे होते हैं उनको ये निकालते हैं। हमारे जिस्म के अंदर पानी और नमकियात का जो बैलेंस या तवाज़न है उसको बरकरार रखते हैं। और यहाँ तक कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलर रहे, वो नॉर्मल रहे, वो ठीक रहे, उसमें भी इंतहाई अहम और बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अगर हमारे गुर्दे किसी की भी वजह से बीमार हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने की तरफ चली जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी आदतें कि जो अगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं तो वो आपके गुर्दों को सेहतमंद रखती हैं, और ना सिर्फ सेहतमंद रखती हैं बल्कि ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसा मसला कि जो ज़िंदगी को जीर्ण कर देता है तो उससे आपको निजात दिला देती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इन 5 आदतों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, इनमें से जो पहली आदत है वो है कि पानी का मुनासिब मिकदार में या इतनी मिकदार में पीना जो आपके जिस्म को फ़ायदा दे। क्योंकि देखें, ये गुर्दे जो हैं ये है फ़िल्टर आपके जिस्म का। जब आप मुनासिब पानी पीते हैं यानी 8 से 10 गिलास रोज़ाना पीते हैं तो आपके ये फ़िल्टर सही काम करते हैं। आपके जिस्म से ना सिर्फ एक फाजिल मादों को निकालते हैं बल्कि पथरियों को नहीं बनने देते और आपके गुर्दों को नुकसान भी नहीं होने देते। आजकल देखा है अक्सर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों ने कि जब उनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो डॉक्टर कहते हैं कि सादा पानी के 2 गिलास पी लें आप। उससे क्या होता है कि पानी जब आपके गुर्दे अगर सही काम कर रहे हैं और वहाँ से निकलेगा तो अपने साथ इजाफी नमकियात को लेके जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आप पानी मुनासिब नहीं पीते तो उस सूरत में फिर पथरियाँ बनने का भी डर होता है और गुर्दे को नुकसान होने का भी डर होता है। बस ख्याल आपने क्या रखना है कि जो 8 से 10 गिलासेस पीने हैं तो इनमें आपने नहीं शामिल करना, या वैसे भी नहीं पीना ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जिनको हम फिज़ी ड्रिंक्स कहते हैं। क्योंकि अगर आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो जो सादा पानी है वो आपके फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन जो एनर्जी ड्रिंक्स है वो आपके फ़ायदे की चीज़ नहीं है। तो पहली आदत आपके गुर्दों को सेहत देने वाली ये है कि आपने मुनासिब मिकदार में 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना ज़रूर पीने हैं। और दूसरी आदत का ताल्लुक़ है शुगर और ब्लड प्रेशर के मसले से। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और बढ़ रहे हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर ख़ास तौर पे जिस वक्त इसका ख्याल ना रखा जाए और ये कंट्रोल से बाहर हो कि हाई ब्लड प्रेशर रहे और शुगर भी ज़्यादा रहे, तो ऐसी सूरत में फिर ये गुर्दों की सेहत के लिए ख़तरनाक है। इसीलिए दूसरी आदत में आपने ये करना है कि आप कोशिश करें पहले तो अपनी शुगर को और ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक किया करें, मॉनिटर किया करें। और इसके साथ साथ फिर आपने कुछ आदतें अपनानी हैं, जैसे कि आप कोशिश करें कि नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, ख़ास तौर पे अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। इसी तरह से वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं उनको चाहिए कि वो मीठा कम से कम खाएं। अगर आप ये 2 आदतें अपना लेंगे और इसी तरह से अपनी एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर रहेगा। और ये 2 सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं आपके गुर्दे की को ख़राब करने वाले। तो अपनी वो आदतें जो इनका ख्याल रखती हैं वो इनडायरेक्टली या बिला वास्ता तौर पे वो आपके गुर्दों की सेहत का ख्याल रखती हैं। तो अपने गुर्दों की सेहत को बेहतर रखने के लिए आज से ही अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर कर। दोस्तों, तीसरी आदत का ताल्लुक़ है आपके खाने पीने की आदतों से। अगर तो आपके खाने में दाल है, सब्ज़ी है, रोटी है, फल हैं, ताज़ा सलाद है और इसी तरह से प्रोटीन के लिए आप मछली या चिकन खाते हैं कंट्रोल्ड मिकदार में, तो फिर तो आपका जो गुर्दा है वो सेहतमंद रहेगा। लेकिन अगर आपको बदकिस्मती से आदत डल जाए जंक फूड खाने की या प्रोसेस्ड फूड खाने की, तो इनमें नमक इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके गुर्दों के लिए जहर भी है और आहिस्ता आहिस्ता आपके गुर्दों को ख़राब भी करता है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला जन्म लेता है। वो क्या मसला जन्म लेता है कि वो खाने जो प्रोसेस्ड या जंक फूड्स होते हैं उनके अंदर इतनी कैलोरीज़ होती हैं, न्यूट्रिशन चाहे ना उनके अंदर, इतनी कैलोरीज़ होती हैं कि आपको मोटापे की तरफ लेके जाती है। और बड़ा मशहूर है कि आपका बड़ा हुआ पेट, आपकी बाहर निकली हुई तोंद, आपका ज़्यादा वज़न आपके गुर्दों के ऊपर एक भारी दबाव है। तो कोशिश यही करें कि खाने पीने की आदतों को ठीक करें, कुदरती चीज़ों को खाने की तरफ जाएं और जो मसनूई चीज़ें वो कम से कम खाएं, ताकि नमक नामी जहर आपके जिस्म में ज़्यादा इकट्ठा ना हो और आपके गुर्दों को नुकसान ना पहुंचा पाए। चौथी आदत का ताल्लुक़ है आपका बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जब उनको पता चल जाता है कि जो दर्दों की दवाई एंटीबायोटिक या ये जो हर्बल मेडिसिन्स होती हैं इनका कहीं ना कहीं पे जाके गुर्दे से ताल्लुक़ बनता है, तो लोग फिर इनको हर जगह पे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये वो आदत है जो आपके गुर्दे की हिफाजत करती है। वरना
इससे पहले ख़ास तौर पे क्या होता था कि जब लोगों को ज़्यादा नहीं पता थी ये बातें, तो थोड़ा सा दर्द हुआ तो पेन किलर कोई ले ली, गला ख़राब हुआ तो एंटीबायोटिक ले ली, और इसी तरह से कोई ना कोई हर्बल दवाई ये सोच के ले लेते थे कि ये तो हर्बल है, इसका क्या नुकसान होना है। लेकिन अब ये पता चला है साइंसी तहकीकात से कि बहुत सारी दर्दों की दवाइयाँ गुर्दों को ख़राब करती हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक जब आप लेते हैं तो या तो पहली खुराक ही नुकसान पहुँचा सकती है, या मुसलसल अगर आप लेते रहें, जिसको हम कहते हैं अननेसेसरी, कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और इसी तरह से हर्बल दवाइयाँ भी। तो इसलिए ये आदत बहुत अच्छी है कि आप पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या मुझे दर्दों की ये दवाई लेनी चाहिए, और कहीं ये दर्दों की दवाई, ये एंटीबायोटिक, ये हर्बल मेडिसिन मेरे गुर्दों को तो नहीं ख़राब करेगी। और अगर आपकी मजबूरी है कोई भी दवाई लंबे अरसे तक लेना, तो आपको डॉक्टर से पहले मशवरा करना पड़ेगा कि अगर ये दवाई मेरे गुर्दों को ख़राब कर सकती है तो क्या इसकी जगह पे या इसका मुतबादल कोई है। बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे वैनकोमाइसिन एक दवाई होती है कि जब हम, एंटीबायोटिक है, ये टीका होता है इसका, तो जब हम इसको देते हैं तो हम हमेशा पहले ये देखते हैं कि हमारा गुर्दे जो है वो कितना काम कर रहे हैं। उसको हम क्रेटिनिन क्लियरेंस कहते हैं, कि उसको हम चेक करते हैं, फिर उसके हिसाब से इसकी डोज़ को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसने निकलना कहाँ से, गुर्दों से। अगर हम इसकी डोज़ गुर्दों की हैसियत ताकत से ज़्यादा दे देंगे तो ये उनको मज़ीद ख़राब करेंगी। तो चौथी आदत क्या है कि आप दवाइयाँ, पेन किलर, एंटीबायोटिक या हर्बल मत लें डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर, और मत लें ज़रूरत के अलावा। और पांचवी या सबसे आखिरी जो आदत है वो ये है कि आपने रेगुलरली अपने डॉक्टर को चेक करवाना है, और रेगुलरली आपने अपने टेस्ट करवाने हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो हर 6 महीने के बाद अपना यूरिन का टेस्ट करवाएं, अपना सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाएं, और अगर हो सकता है तो अल्ट्रासाउंड करवा लें, पेट वाला या गुर्दों के लिए जो हम अल्ट्रासाउंड KUB कहते हैं उसे, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड KUB से बनता है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। तो देखें ये क्यों ज़रूरी है कि रेगुलर चेकअप करवाना या टेस्ट करवाना। वो इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं कि जो गुर्दों की बीमारी होती है वो इब्तदा में खामोशी से वो आती है, उसकी अलामत आम तौर पे नहीं होती। तो शुगर का मरीज़ तो हर 6 महीने बाद, और बाकी जो लोग होते हैं उनको भी चाहिए कि वो 1 साल 2 साल के बाद अपना जो ये 3 टेस्ट मैंने जिक्र किया तो ये ज़रूर करवा लें, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं तो या तो ये नॉर्मल आएंगे या कोई मसला सामने आएगा। अगर तो नॉर्मल आ जाएंगे तो आपको थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा कि अभी आपको कोई ऐसा मसला नहीं है, और आप इसको 1 से 2 साल के बाद मज़ीद फिर बाद में करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, तो यकीन माने वो बीमारियां गुर्दों की कि जिनको इब्तिदा में पकड़ा जाता है तो इनका इलाज इंतहाई आसान होता है। लेकिन वही बीमारी जब देर से पकड़ी जाए या उस वक़्त पकड़ी जाए कि जब पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, सांस की ख़राबी शुरू हो जाती है, मुंह के ऊपर या आँखों के इर्द-गिर्द सुबह उठने पे सोज पड़ना शुरू हो जाती है, या पेशाब जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, या उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो जब इस तरह की अलामात आ जाएँ तो उस वक़्त तक फिर इलाज काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये जो 5वीं आदत है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ये वो 5 ऐसी आदतें हैं कि जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आप यकीन मानें कि आपके गुर्दे पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे। और जो आदत मैंने आपको बताई हैं, चाहे तो वो खाने का इंतखाब हो, शुगर या ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के बारे में हो, या पानी के बारे में हो, या फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में हो, या नमक कम इस्तेमाल करने के बारे में हो, या रेगुलर चेकअप करने के बारे में हो, आप ख़ुद बताएं कि क्या ये सिर्फ गुर्दे तक मुहित है। इसके फ़ायदे आपके पूरे जिस्म को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मौजू सिर्फ गुर्दों की सेहत था, तो आपके गुर्दों की सेहत बेहतरीन रहेगी और आपके गुर्दे ज़िंदगी भर आपके मशकूर रहेंगे कि आपकी इन 5 आदतों की वजह से वो किसी भी बड़े मसले से बचे रहे हैं और आपको भी उन्होंने सेहत के किसी बड़े बहरान से बचा के रखा है।